त्रिस्या कुछ पल के लिए अर्थ को देखती रही। उसकी आंखों में न जाने क्या था, एक शरारत या फिर किसी नई भावना का जन्म। उसकी नज़रों में एक अजीब सी जिज्ञासा और डर था, जो उसे धीरे धीरे अर्थ के करीब खींचता चला गया। फिर अचानक उसने झट से अर्थ के गालों पर हल्का सा चुंबन कर लिया, जैसे वह अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। अर्थ की आंखों में एक गहरी तंद्रा थी और वह त्रिस्या को अपनी नज़रों से घूरने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी खींचतान थी, जैसे वह त्रिस्या के हर छोटे से कदम को महसूस कर रहा हो। त्रिस्या ने घबराकर अपना चेहरा झुका लिया, लेकिन अर्थ ने तुरंत उसकी गर्दन को धीरे से पकड़ लिया और उसका चेहरा अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखों में जुनून था, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह क्या था, किटी? त्रिस्या ने सुना और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्थ की बातों में एक अनोखा प्यार था, लेकिन वह जानती थी कि इसे समझना और स्वीकार करना दोनों ही आसान नहीं थे। अर्थ के मुंह से किटी सुनकर त्रिस्या के गाल गुलाबी हो गए और उसकी आंखों में शरारत और डर का एक प्यारा सा मिश्रण था। अर्थ ने त्रिस्या के गुलाबी गालों को देखा और उसकी आंखों में एक गहरी मुस्कान फैल गई। वह समझ रहा था कि त्रिस्या ने क्या किया, और उसका मासूमियत भरा कदम उसके दिल में एक अजीब सा उबाल पैदा कर रहा था। उसने अपनी नज़रों से त्रिस्या के चेहरे को महसूस करते हुए उसकी ओर एक गहरी और तीव्र नज़र डाली। जो तुमने किया, उसे किश नहीं कहते त्रिशु। अर्थ की आवाज़ भारी थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी ललक भी थी। जान, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक मर्द को कैसे किश किया जाता है। ये सुनकर त्रिस्या के चेहरे पर चौंकने का भाव था। उसकी आंखों में नासमझी और कुछ डर था, जैसे वह अभी पूरी तरह से यह नहीं समझ पा रही थी कि अर्थ क्या कह रहा था। उसके मन में हलचल हो रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाए। अर्थ ने उसकी ओर और करीब आकर उसकी आंखों में गहरी नज़र डाली। वह जानता था कि त्रिस्या अभी भी अपने भीतर के एहसासों और डर को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे धीरे धीरे महसूस कराना चाहता था कि वह उसके लिए क्या था, और उसकी मासूमियत से कहीं अधिक गहरी चाहत थी, जो उसे एक अदृश्य बंधन में बांध रही थी। अर्थ ने धीरे से त्रिस्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी गहरी, जुनूनी आंखें त्रिस्या की मासूम आंखों से मिल रही थीं। वह उस पल को पूरी तरह से महसूस करना चाहता था, जिसमें कोई शब्द नहीं थे, केवल दिल की धड़कनें थीं। धीरे धीरे अर्थ ने अपने होंठ त्रिस्या के गुलाबी होठों पर रख दिए। त्रिस्या का छोटा सा शरीर एक पल के लिए कांप गया, जैसे वह कुछ नया और अपरिचित महसूस कर रही हो। उसकी नाजुक हथेलियां अनायास ही अर्थ के सख्त सीने पर जा पहुंची, जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। अर्थ की किश पहले कोमल थी, लेकिन जैसे जैसे पल बीतने लगा, उसकी गहराई बढ़ती गई। वह हर एहसास को महसूस कर रहा था, जैसे वह उस पल को कभी खत्म नहीं होने देना चाहता हो। त्रिस्या, जो पहले चौंक गई थी, अब धीरे धीरे उस एहसास को समझने और उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। उसकी मासूमियत और अर्थ का जुनून एक अद्भुत मिश्रण बन चुका था। ये क्षण उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी, जहां शब्दों की नहीं, बल्कि भावनाओं की भाषा बोली जा रही थी। त्रिस्या अब ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी नाजुक और मासूमियत भरी छवि अर्थ के दिल में हलचल मचा रही थी। ये देखकर अर्थ ने तुरंत अपने होंठ पीछे खींच लिए। त्रिस्या ने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू किया, जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसकी हर सांस के साथ उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। अर्थ ने उसकी इस हालत को महसूस किया और हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। उसकी नज़रें त्रिस्या के हल्के सूजे हुए गुलाबी होंठों पर टिक गईं। उसने अपनी उंगलियों से धीरे से उसके चेहरे को सहलाया, मानो उसे आश्वासन दे रहा हो। त्रिस्या ने खुद को संभालते हुए अपना सिर अर्थ के कंधे पर टिका दिया। उसकी मासूमियत और नाजुकता ने अर्थ के दिल में गहरा असर छोड़ा। वह जानता था कि त्रिस्या अभी इस एहसास के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी मासूमियत ने उसे और भी खास बना दिया था। एक किश से ही ये हाल
अर्थ ने हल्की गहरी मुस्कान के साथ फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा संतोष और चाहत छुपी हुई थी। त्रिस्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसकी बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की लाली और होठों पर एक अनकहा एहसास उसकी नज़रों से छुप नहीं पाया। कुछ देर गहरी सांसें लेने के बाद त्रिस्या ने अपना मासूम चेहरा उठाया और अर्थ के कंधे से थोड़ा पीछे हट गई। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें अर्थ को देख रही थीं, जैसे वह उससे कोई सवाल पूछने की हिम्मत जुटा रही हो। आखिरकार उसने अपनी नाजुक आवाज में पूछा, अंकल, आप हमेशा मेरे करीब क्यों आते हैं? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार। त्रिस्या की मासूमियत और उसके सवाल ने कुछ पल के लिए माहौल को खामोश कर दिया। अर्थ का चेहरा, जो पहले शांत और भावुक था, अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में अब एक अलग सी गहराई थी और उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने त्रिस्या के नाजुक गालों को अपने हाथों में लिया और अपनी गहरी आवाज में कहा, त्रिसु, तुम मेरी जरूरत हो और मैं ऐसा मर्द हूँ जिसे सिर्फ तुम समझ सकती हो। तुम ही हो जो इस अर्थ सूर्यवंशी को सहन कर सकती हो और मुझे उस संतुष्टि तक पहुंचा सकती हो जो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। त्रिस्या उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत के कारण वह शब्दों की गहराई तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह केवल अर्थ की आंखों में झांक रही थी, जहां एक गहरा जुनून और अधिकार की भावना झलक रही थी। अर्थ की बातों ने त्रिस्या के मासूम दिल को हल्का सा दुखी कर दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे ये तकलीफ क्यों हो रही है। उसके दिल में एक अजीब सी खलबली थी, जो उसे बेचैन कर रही थी। वह सोचने लगी, क्या अर्थ को उसकी परवाह नहीं, या वह उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करता। उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से अर्थ की ओर देखा, जैसे किसी जवाब की तलाश कर रही हो। फिर, जैसे उसके मन में अचानक कोई ख्याल आ गया हो, उसने अपने नाजुक हाथों से अर्थ के चेहरे को थाम लिया। उसकी मासूमियत झलक रही थी और उसकी आंखों में हल्का सा डर भी था। अंकल, त्रिस्या ने धीरे से कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये कहते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपने शब्दों से खुद को चौंका दिया था। आखिर उसने वह कह दिया था जो उसके दिल में था। उसकी मासूमियत और ईमानदारी ने उस पल को और भी खास बना दिया। अर्थ उसकी बात सुनकर कुछ पल खामोश रहा। उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला था, गंभीर, शांत और रहस्यमयी। वह त्रिस्या की ओर देखता रहा, जैसे उसकी बातों को समझने और उनके पीछे छिपी मासूमियत को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। त्रिस्या ने अपनी नज़रें झुका लीं। वह खुद को और अधिक शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद अर्थ भी उससे कुछ महसूस करता हो। त्रिसु, अर्थ ने आखिरकार गहरी और स्थिर आवाज में कहा, तुम्हारा ये प्यार मासूम है, लेकिन ये दुनिया तुम्हारी मासूमियत को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बातों में एक गंभीरता और चेतावनी थी, जो त्रिस्या को और उलझन में डाल रही थी। लेकिन उस पल, वह केवल उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे वह हर जवाब वहीं से तलाश रही हो। अर्थ की बातें त्रिस्या को बिल्कुल भी समझ नहीं आईं। उसकी मासूमियत भरी आंखें अर्थ को देख रही थीं, और वह जवाब की तलाश में थी। आखिरकार, वह भर्राई हुई आवाज में बोली, क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती, अंकल? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? उसके शब्दों ने कमरे में खामोशी भर दी। उसकी आवाज में एक मासूमियत और टूटन थी, जिसने अर्थ के भीतर कुछ हिला दिया। त्रिस्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सिसकियां धीरे धीरे गूंजने लगीं। अर्थ ने झट से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसकी मासूमियत और नाजुकता ने उसे पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था। वह त्रिस्या को अपनी गोद में उठाकर चेयर से खड़ा हो गया। त्रिस्या ने अपने छोटे छोटे पैर अर्थ की कमर के चारों ओर लपेट लिए और अपनी नाजुक बाहें उसके गले में डाल दी। उसकी मासूमियत भरी हरकतें, जो एक बच्चे जैसी लग रही थी, अर्थ के दिल में अजीब सा सुकून भर रही थी।
अर्थ बिना कुछ कहे उसे अपनी गोद में लिए हुए कमरे में टहलने लगा। उसकी बड़ी और मजबूत हथेली त्रिस्या की नाजुक पीठ पर हल्के हल्के सहला रही थी, जैसे वह उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हो। त्रिस्या की सिसकियां अभी भी केबिन में गूंज रही थीं। अर्थ के दिल में गहरा सन्नाटा और हलचल दोनों एक साथ थे। वह उसे शांत करना चाहता था, उसकी मासूमियत को संभालना चाहता था। त्रिसु, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज में पहली बार एक अलग तरह की नरमी थी। तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। त्रिस्या ने धीरे धीरे अपनी सिसकियां कम कर दीं। उसकी आंखें अब भी भीगी हुई थीं, लेकिन अर्थ की बाहों में उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया। अर्थ त्रिस्या को गोद में लिए केबिन में चुपचाप टहल रहा था। त्रिस्या का हल्का सा वजन उसके मजबूत शरीर के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके भीतर वह त्रिस्या की मासूमियत और उसके आंसुओं से पैदा हुई बेचैनी को महसूस कर रहा था। उसकी सिसकियां धीरे धीरे शांत हो रही थीं, लेकिन उसके मासूम शब्द अर्थ के दिल में हलचल मचा रहे थे। अंकल, त्रिस्या ने सिसकते हुए मासूमियत से कहा, आप मुझसे क्यों प्यार नहीं करते? उसने अपना छोटा सा चेहरा अर्थ की गर्दन से हटाया और आंसुओं से भरी अपनी मासूम आंखों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा इतना मासूम और नाजुक था कि अर्थ को एक पल के लिए अपने भीतर की भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल लगने लगा। अर्थ ने उसे शांत करने के लिए धीरे से उसके होंठों पर हल्का सा चुंबन दिया। उसका ये स्पर्श गहरा और सुकून भरा था। उसने अपनी गहरी, भारी आवाज में पूछा, तुम मुझसे प्यार करती हो? त्रिस्या ने जल्दी जल्दी अपना सिर हिला दिया। उसकी मासूमियत ने उस पल को और खास बना दिया। उसके इस छोटे से इकरार ने अर्थ के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान ला दी। उसके होंठों के कोने हल्के से मुड़ गए और उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। तुम्हारी यह मासूमियत, त्रिसु, यही तुम्हें सबसे खास बनाती है। त्रिस्या, जो अभी भी उसकी बाहों में थी, उसकी आंखों में देख रही थी। वह उन शब्दों के अर्थ को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अर्थ की आंखों में दिख रही भावना उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। अर्थ त्रिस्या को कांच के टेबल पर बैठाकर उसके पैरों को अलग कर उसके पैरों के बीच में आ जाता है और उसके चेहरे पर झुकने लगता है। इस वक्त अर्थ की आंखों में छोटी सी त्रिस्या के लिए जुनून और पागलपन साफ नजर आ रहा था। त्रिस्या कांच की टेबल पर मासूमियत से बैठी थी, उसकी नजरें झुकी हुई थीं और छोटे से चेहरे पर हल्की सी शर्माहट झलक रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें अर्थ का बढ़ता हुआ जुनून जैसे हर चीज पर हावी हो रहा था। अर्थ उसके सामने खड़ा था, उसकी तीव्र निगाहें त्रिस्या को यूं देख रही थी, जैसे वह हर एहसास को उसकी आंखों से पढ़ लेना चाहता हो। धीरे धीरे उसने अपने मजबूत हाथों को त्रिस्या की नाजुक कमर पर रखा और झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। त्रिस्या का हल्का सा जिस्म अर्थ से आकर चिपक गया और उसके गालों पर गहरी लाली छा गई। अर्थ ने उसकी पतली टांगों को अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया और उसकी नाजुक कमर को थामे हुए झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस पल कांच की टेबल अर्थ के पीछे टिक गई थी, लेकिन उसकी पकड़ त्रिस्या पर इतनी मजबूत थी कि वह पूरी तरह उसकी बाहों में समा गई। त्रिस्या ने अपने नाजुक हाथ अर्थ के गले के चारों ओर लपेट रखे थे, जैसे वह कहीं गिरने से बचने की कोशिश कर रही हो। उसके छोटे छोटे हाथ अर्थ की गर्दन पर कसकर टिके हुए थे और उसकी आंखें अब भी झुकी हुई थीं, जैसे उसे अपने प्रोफेसर से नजरें मिलाने की हिम्मत ही न हो। अर्थ के लिए यह पल सिर्फ एक स्थिति नहीं, बल्कि जुनून का अंजाम था। उसकी आंखों में एक तीव्र पागलपन झलक रहा था, जैसे त्रिस्या उसकी दुनिया का केंद्र हो। वह उसकी मासूमियत में खो गया था, उसकी हर एक हरकत, हर एक झिझक उसे और ज्यादा खींच रही थी। त्रिशु, उसने गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा एहसास था जो त्रिस्या के दिल को तेजी से धड़काने के लिए काफी था। लेकिन त्रिस्या अब भी चुप थी, उसकी सांसें भारी थीं और वह बस अर्थ की बाहों में यूं ही सिमट कर रह गई थी।